अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। के इलाके सदर कालीबाड़ी में धमाका, एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों को भी नुकसान। बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमें भी पहुंच गईं, इलाके का घेराव कर लिया। कराची और रंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब स्कूल वैन में आग लग गई। 4 बच्चे जख्मी, सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वैन में 10 बच्चे सवार थे। ड्राइवर और इलाका मकीनों ने बच्चों को गाड़ी से निकालकर आग बुझाई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मंडी भाउद्दीन, सांगला हिल, गोजरावाला, सवात समेत दीगर इलाकों में बारिश। शिमाली इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। मलका कोहसार, मरी और कागान में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। हिल स्टेशन वीकेंड पर सयाहों से भर गए। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें। चित्राल में भी हर शय सफेदी में गुम। लवारी टनल बर्फबारी से बंद हो गई। पंजाब के कई मैदानी इलाकों में आज भी रास्ते धुंध में गुम। मुल्तान, लोधरा, भावलपुर में धुंध ने हर चीज को लपेट में ले लिया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर शदीद धुंध से ट्रैफिक मुतासिर। मुल्तान खानेवाल मोटरवे को धुंध के बाइस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी सफर के दौरान गाड़ियों पर फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। लाहौर, इस्लामाबाद मोटरवे पर ट्रैफिक रवां दवा। कराची के इलाके न्यू कराची, गोदरा मार्केट, कैंप टिम्बर मार्केट में आग से कई दुकानें जल गईं। लकड़ी के गोदाम से जुड़ी तोलिया डाइनिंग फैक्ट्री भी राख। गोदाम की छत और दीवारें गिर गईं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। क्या तुर्क ताजरों से भी मिले, सरमायाकारी की दावत दी। बिजनेस काउंसिल से खिताब में कहा, अहदाफ की नाकामी की बड़ी वजह करप्शन है। वज़ीर आज़म ने कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाजिरी थी। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात हुसैन इकट्ठे। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है? चीफ जस्टिस बरस पड़े। अस्पतालों की कमी पर अस्कुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स दिए। एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। नैब का तहकीकात करने का कोई मयार है या नहीं? वकील CTA ने कहा, नैब इंक्वायरी के बायस जमीन मुंतकिल ना हो सकी। तलबी पर चेयरमैन नैब और चेयरमैन CDA की चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकातें। चौधरी बरादरान को नैब से क्लीन चिट मिल गई। तहकीकात बंद करने की सिफारिश चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के लिए 9C का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। LDA सिटी में प्लॉट्स का केस चल रहा था। 28 प्लॉटों की गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम था। मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार। कहा, फरूख सलीम ने इनकी मुआशी पॉलिसी पर सवाल उठाए तो उनके हवाले से यू टर्न ले लिया क्या? अवाम जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म का बतौर वज़ीर आज़म नोटिफिकेशन हुआ है या नहीं। कल को ये कहेंगे कि हमारा तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ और भाग जाएंगे। काबीना में बगैर नोटिफिकेशन जो लोग बैठ रहे हैं, इसकी भी तहकीकात होना चाहिए।
बखर में ज्यादती के बाद बच्चा कत्ल, 24 दिन बाद भी सफाक कातिल आजाद। मेडिकल रिपोर्ट में 13 दिसंबर को अगवा होने वाले 7 साला बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। बच्चे की लाश के आजाद 24 दिसंबर को खेतों से मिले थे। डीपीओ का कहना है कि मुश्तबा अफराद के DNA नमूने फ्रांसिक लैब को भिजवा दिए। वालिदैन इंसाफ के मुंतजर। नंबरदार की होशियारी पकड़ी गई। टोबा टेक सिंह में घर पर छापा, 27 करोड़ रुपए नकदी और 100 तोले जेवर बरामद। मुलजिम जावेद ने नकदी और जेवरात दीवारों में छुपा रखे थे। नैब टीम ने छत फाड़कर सब कुछ बरामद किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब में लोड शेडिंग का अजाब अब भी मुसल्लत। 1 घंटे के बाद घंटे के लिए बिजली गायब। NTDC का बैठा सिस्टम उठ न सका। लेस्को, मैपको, फिस्को के सार्फिन होकर रह गए ख्वार। बिजली की आंख मचोली से शहरियों का जीना हुआ महाल। वजीर तवानाई ने कर दी माजरत, बता दिया 15 से 20 तारीख तक ये सिलसिला चलेगा। सिस्टम बचाने के लिए वक्ती तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। जो हाई ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं, बिलखसूस 500 kVA की और 220 kVA की, उनके इर्द गिर्द जो हवा है और जो धुंध है वो भी चार्ज हो जाती है और उसकी वजह से आपके जो बिजली की शॉर्टिंग है वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सर्दी ने गैस को भी गायब कर दिया, सिंध वालों को परेशानी में डाल दिया। सूबे भर में CNG स्टेशन की बंदिश का दौरानिया हुआ तवील, मजीद 12 घंटे बढ़ा दिए गए। गैस स्टेशन अब आज सुबह की बजाय रात 8 बजे खुलेंगे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका गाड़ी के करीब हुआ और पेशावर जख्मियों में इब्राहिम भी शामिल हैं। जबकि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू टीमें अब मौके पर पहुंच गई हैं। जबकि सदर का इलाका है ये कालाबाड़ी, जहां पर धमाका हुआ है, जिसमें 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। पेशावर जख्मियों में इब्राहिम मोहम्मद फारूक और मुख्तियारा बीबी शामिल हैं। जबकि इस वक्त पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू टीमें भी यहां पे पहुंच चुकी हैं और इब्तदाई कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। पेशावर सदर के इलाके कालाबाड़ी में धमाका हुआ है और 2 खवातीन समेत 6 अफराद ताहाल जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा सके। जबकि इस वक्त पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, इलाके को कार्डन ऑफ किया जा रहा है और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहां पे मौजूद है और देखा जा रहा है कि यहां पर कोई मुश्तबा शख्स मौजूद ना हो। जबकि ये सदर का इलाका है कालाबाड़ी, जहां पर ये धमाका हुआ है और इस वक्त आपको ये बताएं कि जख्मियों में इब्राहिम मोहम्मद फारूक और मुख्तियारा बीबी शामिल है। जबकि इस वक्त पुलिस भी मौके पे है, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पहुंच चुका है, जबकि रेस्क्यू टीमें भी मौके पे पहुंच चुकी हैं ताकि इलाके को क्लियर किया जा सके और देखा जा सके कि खुदा न खास्ता कोई और मुश्तबा चीज या मुश्तबा शख्स यहाँ पे मौजूद ना हो। इस वक्त सर्च की जा रही है और इलाके को कार्डन ऑफ भी किया जा रहा है और देखा जा रहा है। इस दहशतगर्दी की कार्रवाई की मुकम्मल तौर पर ताहाल तफसीलात सामने नहीं आ सकती हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा एहतशाम खान। अब बात कर लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ उमर फारूक से। उमर फारूक, धमाका हुआ है, धमाके के हवाले से क्या इब्तिदाई तौर पर तफसीलात सामने आई हैं, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त ऑफिशियल स्टेटमेंट तो हमारे पास कोई नहीं आई और अभी तक जो बताया जा रहा है रेस्क्यू अथॉरिटीज की जानिब से इस वक्त 4 अफराद जो हैं तो वो जख्मी हैं, उनको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया है, उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। धमाके की नोयत का भी अभी ऑफिशियल वर्जन हमारे पास नहीं आ रहा। बहुत सी चीजें स्पेकुलेट कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो इतलात है हमारे पास, धमाका जो है तो सदर के इलाके में हुआ है और 4 अफराद इसमें जख्मी हैं। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे पास किसी से नहीं आई। पुलिस से भी हम राब्ते में हैं, रेस्क्यू अथॉरिटी से भी हम राब्ते में हैं और ये चूंकि सुबह का टाइम था तो इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ ज्यादा। और हफ्ते का भी दिन था, चूंकि छुट्टियां भी हैं तो सिर्फ नाश्ता लेने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, वरना और स्कूलों की भी छुट्टियां हैं तो इस वजह से रश नहीं था। और ये इंतहाई सेंसिटिव इलाका है क्योंकि कैंट का इलाका है और ये कालाबाड़ी जो है तो ये बिजनेस हब है
पेशावर का। यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स के कारोबार होते हैं, गाड़ियों के मैकेनिक यहाँ पर बैठते हैं, और दूसरे मतलब अफगानिस्तान से भी अगर स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो यहीं से फिर दूसरे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो अभी तक ये स्पेकुलेशंस तो बहुत आ रही हैं, लेकिन कंफर्म हमें तब पता चलेगा जब हमारे पास BDS का या फिर पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वर्जन आ जाए। एक मरतबा फिर आपको मैं बताता चलूं कि 4 अफराद इस वक्त जख्मी हो गए हैं, जिसको रेस्क्यू अथॉरिटीज जो है तो शिफ्ट कर चुके हैं अस्पतालों में, और फिलहाल जो है तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी, 4 अफराद जख्मी। उमर फारूक, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि अहले इलाका की जानिब से क्या कहा जा रहा है, एग्जैक्ट क्या टाइम था जिस वक्त धमाका हुआ, धमाके की आवाज़ के हवाले से क्या कहते हैं अहले इलाका? धमाके की आवाज, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि छुट्टी का दिन था तो खामोशी होती है, ये सुबह का टाइम था, तो ये धमाके की आवाज दूर तक गई है। और इसके साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, लोग यहाँ पर रहते भी हैं, तो घरों की खिड़कियां जो हैं तो वो टूट गई हैं और धमाके की आवाज दूर तक सुनाई गई थी। पहले जब हमने कॉल की, जब हमें जराए से पता लगा कि धमाके की आवाज आई है, तो इवन जो वो है कंट्रोल सेंटर है उसको भी पता नहीं था, और वो भी हमें बता रहे थे कि हमने मोबाइल्स को जो है तो वो बता दिया है और वो जगह का तयन कर रहे हैं। अब चूंकि जगह का तयन हो चुका है, तो इनका कहना है कि ये कालीबाड़ी जो है ये इलाका है, पेशावर सदर का इलाका है, स्पेयर पार्ट्स का यहाँ पर मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है दुकानदार हैं तो वो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं, और ये जो है तो कैंटोनमेंट का एरिया है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है तो FC का हेडक्वार्टर है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर है। उन्होंने सुबह के वक्त तक ही एक रोड को बंद किया होता है और ट्रैफिक जो है तो 1 वे पे जा रही होती, क्योंकि मेट्रो भी बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक अब कम से कम आ रही है और रिंग रोड से ट्रैफिक जाती है। तो चूंकि हफ्ते का भी दिन था, रश कम था, छुट्टियां भी हैं, तो मैक्सिमम जो जानी नुकसान है तो वो नहीं हुआ था। हम घरों के शीशे टूटे हुए हैं और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हमारे पास इतलात आ रही हैं कि शायद ये कार बम धमाका हो, लेकिन चूंकि ऑफिशियल वर्जन हमारे पास नहीं आया तो इसलिए हम अपने व्यूअर्स को ये नहीं बता सकते कि इसकी वो क्या है, नौयत क्या है। इंटेंसिटी इसकी काफी ज्यादा थी, दूर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। जी, सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, दूर दूर तक आवाज़ सुनी गई थी। उमर फारूक साथ ही मौजूद रहेगा। एहतशाम खान, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के कौन कौन से इदारे इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की जानिब से किस तरीके से इलाके को क्लियर किया जा रहा है? देखिए, ये जिस वक्त धमाका हुआ तो उस वक्त जो कैंट पुलिस स्टेशन के अहाते की जितनी भी टीमें थी वो वहाँ पे पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी टाइम भी यहाँ पे गुजर चुका है और इस वक्त क्राइम सीन की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इस तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो शवाहिद हैं वो यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं। जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ है उसको भी तहवील में ले लिया गया है और यहाँ पे किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अलबत्ता धमाके में जो है वो 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 जख्मियों को लेडरडिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है और जख्मी में बताया जा रहा है कि इन जख्मियों में एक खातून भी शामिल है। तब उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसके अलावा जो 2 जख्मी है उनको कैंटोनमेंट अस्पताल पेशावर सदर जो है वहाँ पे करीब ही मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू 1112 के मुताबिक 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिनको लेडरडिंग अस्पताल और कैंटोनमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।